इक्वेशन स्टार्ट कीजिए। नहीं आया, मेरे को ही नहीं आ रहा, मैं तो खोल के रखा हूं ना। वो गो लाइव कर दिए। अब हो गया, परफेक्ट। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, ऑनलाइन लाइव एंड लाइव। एक बार गुड आफ्टरनून बोलो। मजा नहीं आया, बोलो वापस से। लास्ट एक सेकेंड, 1 2 3 गो। बस ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। बस बस बस, सबका खुल गया होगा कान वान। सुनो जल्दी से, कौन सा चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं गाइस? इक्वेशन। हमने इससे पहले क्या किया अभी? रेशियो और प्रोपोर्शन का होमवर्क डिस्कशन, जो ऑनलाइन लाइव आप तक पहुंचा नहीं, बट रिकॉर्डिंग में वो है, तो बाद में देख लीजिएगा वो 5 मिनट का पार्ट। ठीक है, अभी अपने स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ। तो कॉपी में सब हेडिंग देंगे क्या? इक्वेशंस, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 मार्क्स। सर 7 बोले थे आप, अरे वो एक इनइक्वालिटी का है। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे? 6 मार्क्स। कम से कम 6 नंबर इस चैप्टर से आता है। अभी तक सर आप चैप्टर को एक एक नंबर बैठा रहे थे, मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। अब कम से कम मन तो करेगा कि 6 नंबर जितना ये चैप्टर है। ठीक है ना, चलो। तो ये इक्वेशन चैप्टर, ऐसे तो बचपन बड़ा काला बीता है आपका, बट फिर भी देखा हुआ होगा, है कि नहीं? क्या सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना? सुना सुना, अच्छा सुना सुना, वो वाला सुना सुना कि वो वाला सुना? ठीक, सुनना मेरा बात बड़ा गौर से सबको। इक्वेशंस ना बहुत ही प्यारा बात बोला, अगर समझ में आ जाएगा तो मस्ती आ जाएगा। देखो इक्वेशंस वर्ड को अगर मैं तोड़ूं तो इट कम्स इक्वल। क्या वर्ड आया? इक्वल। तो इक्वेशन वर्ड बना है किस वर्ड से? इक्वल वर्ड से। सर क्या चीज इक्वल कर रहा है आपको? कोई भी दो चीज। क्या बोले? कोई भी दो चीज। अगर मैं कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्या वर्ड बोला, को बराबर कर दूं तो उनको क्या बुलाते हैं? एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। 2 + 2, क्या ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? एक तरफ टीवी में नहीं दिखा रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है? तुम लोग पी के तो नहीं आया ना? वो तो सबका ही हो रहा है, रुको ठीक करवा दो। डीके जी जल्दी आइए, ये वाला टीवी नहीं चल रहा है, बोल रहा है झक झक जगमग जगमग कर रहा है। सुनो ना, ये क्या? अच्छा यहाँ सुनो तो, यहाँ देखो ना, जितने थोड़ा एंगल बनाओ ना, ऐसे तो हर चीज एंगल से देख लेते हो। जल्दी आओ। 2 + 2 क्या है? एक मैथमेटिकल। एक तरफ एक और चीज लिख रहा हूं, ये 4 क्या है? अनदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, 4 इज ऑल्सो मैथमेटिकल। क्या ये दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बराबर लग रहे हैं आपको? तो बीच में क्या साइन दे दे? तो इसको क्या बुला दे? वेरी गुड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। यानी यदि कोई दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेट किए जा सकते हैं बाय द साइन ऑफ इक्वल्स टू, सच मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। पहले जानो डेफिनेशन हर चीज का, कारण समझोगे पढ़ाई करने का तब अच्छा लगेगा। तो इक्वेशंस क्या बोलता है सर? कि कभी भी दो चीज, दो तराजू पे अगर चीज रखे और दोनों क्या हो जाए? बराबर, तो उसको क्या बुलाते हैं? एक इक्वेशन। क्या ये एक इक्वेशन हुआ? अच्छा एक और लिख रहा हूं, देखना समझ में आया क्या? परफेक्ट। तो एक चीज और लिख रहा हूं, अरे ये सब मत किया कीजिए। क्या लिखा? a + b, a mathematical expression where a and b are variables। दिक्कत तो यहीं से आना स्टार्ट हुआ सर, 2 + 2 तक ठीक था, ये क्या लिख दिए a + b? तो a + b से ही दिक्कत आना स्टार्ट हुआ जब अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक फॉर्म में ले गए। इसको क्या बुलाते हैं? एल्जेब्रिक फॉर्म। जहां a एंड b को ऐड करके क्या बोल रहा है आपको?
4 होता है, और a और b मिला के 4 है। अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और 4 एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अच्छा मेरे को एक लॉजिक से बताओ, यहाँ a और b क्या क्या हो सकता है? एक रैंडम एग्जांपल। अरे सबसे पहले ये सोचे, अरे सर जरूरी थोड़ी है ये अरे अभी आप लोगों का दिमाग बहुत कम चलता है। देखो हम लिख रहे हैं a हो गया -1,00,000, b हो गया 1,04,000। मतलब सोच लो अपना दायरा दिमाग का छोटू सा है, अपने वो 2-3 ही सोचते हैं हमेशा कि आसपास वाला सोचते हैं। देखो तो कुछ भी तो ऐसे आप लिख सकते हो सर, 1,00,000 क्यों 1,04,00,000 लिखिए, है ना, कुछ भी नंबर लिखिए, लेट इट बी 999 और प्लस ब्रैकेट में -995। ये कैसा लगा, है ना? यानी यहाँ a क्या हो सकता है 999 और b क्या हो सकता है -995। मतलब सर ऐसे तो कोई दायरा ही नहीं है इस चीज का। a और b कैन टेक एनी वैल्यूज सो एज टू सम अप टू 4। अब यही दिक्कत आना स्टार्ट हुआ वेरिएबल्स के साथ, कि वेरिएबल्स डिफाइन नहीं हो पा रहे थे कि भाई यहाँ a कितना और b कितना। तो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए इक्वेशंस का मदद लगा। पहला इक्वेशन ये, तो 2 वेरिएबल होने के कारण हमको बोला गया कि एक और इक्वेशन दो। क्या बोला? एक और इक्वेशन दो, वरना हम एक इक्वेशन से ये नहीं बोल सकते a कितना b कितना। एक और इक्वेशन दो का मतलब, मैं अगर ये सिर्फ बोल दूं कि a -3 था, क्या था a, तो क्या आप b का वैल्यू बता सकते हो? एवरीबडी सोचो प्लीज, इजी एग्जांपल लिया हूं 7 पक्का। अगर a -3 था तो b कितना होगा, तभी ये दोनों ऐड होके क्या हुआ होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? यानी आप एक लाइन से बता दिए एक इक्वेशन से कि आपको एक और इक्वेशन चाहिए था, जो मैंने दे दिया। क्या a इज इक्वल्स टू, तो आपने मेरे को पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के दे दिया। यानी भैया जब भी 2 वेरिएबल होगा, झक मार के आपको हमको 2 इक्वेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज आई कैन नॉट डिफाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। वर्ड क्या बोले अभी? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब आप इंग्लिश टर्म समझते हो, वेरी करना। वेरी करना मतलब चेंज होना। वेरी करते हैं, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं अपना, वेरी हो रहा है। वेरी हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, चेंज होना। तो क्या ये वैल्यू चेंज होते रहेंगे जब तक क्या नहीं आए एग्जैक्ट वैल्यू? तो एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचने के लिए, उन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए जितने भी वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्या चाहिए, इक्वेशंस। उतने नंबर ऑफ क्या चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड रूट्स। क्या वर्ड बोले? रूट्स। समझ में आया क्या वर्ड बोले? रूट्स। सर वो जड़ वाला बात बोल रहे हो क्या आप? हाँ हाँ, रूट्स। यानी वेरिएबल का दूसरा नाम क्या होता है, रूट। जैसे आप लोग कई बार अगर याद हो तो सम्स में पढ़ते थे, फाइंड द रूट ऑफ, फाइंड द रूट्स ऑफ, मतलब क्या बोलता था, वैल्यू निकाल लें। यानी इसी को क्या बुलाते हैं, वेरिएबल्स। रूट्स और वेरिएबल्स आर सिनोनिम्स। क्या क्रिस्टल क्लियर है सबको? मैथ्स में जब रूट्स मांगे तो कहने का मतलब क्या मांग रहा है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्या क्रिस्टल क्लियर है? लिखिए पहला लाइन, इक्वेशन का मीनिंग लिखो। मीनिंग, इक्वेशन का मीनिंग, ओके, इक्वेशन का मीनिंग लिखिए। इफ एनी टू डैश एक्सप्रेशन, इफ एनी टू डैश एक्सप्रेशन, बताइए कौन सा एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इफ एनी टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैन बी equated, can be equated by the sign of, can be equated, equated मतलब होता है मिलाना, by the sign of, बताओ क्या, equals to, by the sign of equals to, then such
form is called an equation, then such form is called an equation. Example, then such form is called equation. Example, 2 plus 2 is equals to 4 is an equation. 2 plus 2 equals to 4 is an equation. 4 plus 0 is equals to 1 plus 3 is an equation. A plus B equals to 4 is also an equation where, लिखो, A plus B equals to 4 is also an equation where A and B are called dash or dash. Where A and B are called, where A and B are called dash or dash. बताइए, वेरिएबल्स और रूट्स. दिमाग में रहेगा ये बात पक्का एवरीबॉडी. पहले जानो सब्जेक्ट चैप्टर क्यों पढ़ते हैं. जिस दिन ये पता होता तो आज मैथ्स भी इंटरेस्टिंग लगता. आप लोग सीधा सम्स, चलो लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं. कोई सेंस ही नहीं बनता है. पहले सेंसेबल बात तो करे. क्या बोलो डोनो रहमान. अच्छा, तो सर इसमें क्या सेंसेबल बात है, अब ये भी बताइए थोड़ा. ये मैथ्स कहाँ काम आता है. ये मैथ्स हर जगह काम आता है. ये इक्वेशंस के चक्कर में ही तो कितने चीजें प्रूफ हुए. अरे E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, एनर्जी का आइंस्टाइन वैल्यू यहीं से निकाला है कि नहीं. इक्वल कि कोई चीज के बराबर होता है. यानी इक्वेशन लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं. बट कोई जरूरी नहीं है आप हमेशा कोई चीज को इक्वेशन में बोल पाओ. जैसे कि रैंडम एग्जांपल, किनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है बोर्ड्स का, हाथ ऊपर. ठीक है, बोर्ड्स का रिजल्ट नहीं आया पक्का. ठीक है सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. देखो ये क्या बोला, सुनना. ये बोल रहे हैं 90 एक्सपेक्ट कर रहे हैं. 90 बोला क्या. ओ 90 अप बोला. क्या बोला, 90 अप. ये 90 बोला कि 90 अप बोला. ये एक इक्वेशन है कि नहीं है. एक मिनट, क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप. ये क्या किया, ये बोलना चाह रहे हैं मेरा टॉप 4 या टॉप 5 या टॉप 6 जो भी का एवरेज करो आप, या सारे सब्जेक्ट में देखा जाए तो मेरा क्या आ जाएगा 90 कि 90 से ज्यादा. तो क्या ये बराबर बोला कि उससे ज्यादा बोला. यानी क्या ये इक्वेशन हुआ. क्या ये एक इक्वेशन हुआ. क्यों नहीं हुआ सर, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे. तो दुनिया में ना कई चीजों का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता जनरली, जो अभी तक हुए नहीं है. फ्यूचर के बारे में नहीं पता. तो फ्यूचर के लिए इक्वेशंस काम नहीं आता था. तो फ्यूचर्स के लिए क्या काम आना स्टार्ट हुआ, इनइक्वालिटीज. क्या काम आना स्टार्ट हुआ, सर्टेन इवेंट या जो हिस्टोरिक पास्ट रिकॉर्ड्स है उसको हम इक्वेशंस में लिख पा रहे थे कि ये और ये मिलके ये होता है H2O वाटर, है ना. वैसे ही आगे क्या होगा वो हमको आज नहीं पता. उसके लिए वी फ्रेम इनइक्वालिटी. तो इक्वेशन का मतलब यदि दो मैथमेटिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू फॉर्म में लिख सकते हैं. बट क्या ये इक्वल्स टू ये बोला 90 आएगा. ये क्या बोला, 90 से ऊपर एक रेंज दिया. क्या बोला, ये एक रेंज दिया. मोटा मोटी इतना आएगा. आप घर आके मम्मी को बोलते हैं अरे कम से कम इतना आएगा. दोस्त को बोलते हैं अरे ज्यादा से ज्यादा इतना आएगा, है कि नहीं. घर में आके मम्मी को जैसे पेपर दे के आते हैं, चिंता मत करो कम से कम 90 आएगा, आप टेंशन मत लो. वही दोस्त पूछता है भाई कैसा गया तेरा पेपर, अरे बहुत बेकार, बहुत बेकार, 50 भी नहीं आएगा यार, पास हो जाए बड़ा बात है. तो ये जो अपने दो तरफा खेलते हैं ना, घर पे अलग, दोस्त को अलग, खुद को तो कुछ पता ही नहीं क्या आएगा, कि बस ऐसी बोल दिए. तो ये जो एस्टिमेट्स लगाते हो आप, ये भी एक तरीके का क्या है, इनइक्वालिटी. तो मतलब सर हम निजी जिंदगी में इसको यूज करते हैं और हमको ही नहीं पता था इतना दिन से. इसको क्या बुलाते हैं. सो सर ये तो आज यूज करते होंगे, कल भी वापस यूज करते हैं. अपने पिताजी, अपने सब सीनियर्स, अपने सब कलीग्स सब ये यूज करते हैं. जैसे कितने लोग का यहाँ बिजनेस है, पापा का हाथ ऊपर, बिजनेस चलता है. अच्छा, बिजनेस में या तो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग जो भी, क्या कुछ गुड्स बेचते होंगे, करेक्ट. क्या उनको पता है अगले महीने कितने का सेल आएगा.
तो वो कितना स्टॉक में रखेंगे उनको कैसे आइडिया? सब सोचते हैं कि लास्ट ईयर इस समय सीजन था, या दूसरे कंपटीटर इस समय, नया की कंपनी लास्ट ईयर था ही नहीं, दूसरे कंपटीटर इतना स्टॉक रखते हैं, हम नया प्लेयर है, मेरे को इतना रखना होगा, इतने का डिमांड आएगा, उस हिसाब से स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो स्टॉक कितना मेंटेन करे, कैश कितना मेंटेन करे, फंड्स कितना मेंटेन करे, सैलरी कितना आदमी को रखे, सब चीज किस पे डिपेंड करता है? एक एस्टिमेशन, यानी एक इनइक्वालिटी सेट होता है। ये कम से कम यार इतना तो करना ही होगा, तो उस हिसाब से इतना जगह लेना होगा, उस हिसाब से ये काम करना होगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एन एस्टिमेशन, इनइक्वालिटी। ये आज जैसे आप अपने मार्क्स के साथ कर रहे हो, कल अपने पैसों के साथ करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपके लिए पैसा मार्क्स है, कल आपके लिए मार्क्स पैसा हो जाएगा। तो इक्वेशन और इनइक्वालिटी की दुनिया बहुत बड़ी है, बट अभी अपने सिर्फ ए बी सी डी जानते थे, अब पता चला अच्छा ये होता है और बी ये होता है। ठीक ठीक, जिस दिन ये समझोगे कि इसका प्रैक्टिकल रेलिवेंस क्या है लाइफ में, तब सीखने में मजा आएगा। क्या डन है आप लोगों को बात? तो एक क्या बोले? इक्वेशन, और एक क्या बोले? इनइक्वालिटी। लिखे, इफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू 4, साइन देखे, नॉट इक्वल्स टू का देखना, तो स्क्रीन में लिखा हुआ ऊपर देखना, नॉट इक्वल्स टू का साइन लिखा। अरे वाह क्या गजब है, इक्वल्स टू को काट दिए, है ना? देखो इसको क्या साइन बोलते हैं? नॉट इक्वल्स टू। ये नॉट इक्वल्स टू टोटल 4 तरीके से कह सकते हैं। ये नॉट इक्वल्स टू टोटल 4 तरीके से कह सकते हैं। एक, बचपन में एक बुक आता था, मगरमच्छ का मुंह खोलते थे, याद है? ऐसे 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 बोलते थे ना, जो बड़ा है उस तरफ मुंह खोल दो, खाने जाएगा वो उसका, ऐसे ही समझाते थे सर लोग। जो बड़ा है ना उसके पीछे भागो पहले, है कि नहीं? तो क्या मगरमच्छ का मुंह तो बोलते थे इसको। तो देखो इस साइन को क्या बोलते थे अपने टेक्निकली? ग्रेटर देन। क्या बोलते थे इसको? ज्यादा। जो ये बाबू अभी मेरे को बोला कि सर 90 से ज्यादा आ जाएगा, करेक्ट? ये कौन सा साइन हुआ? ग्रेटर देन। यानी ये एक तरीके का क्या है? इनइक्वालिटी। यानी टोटल आप कितना इनइक्वालिटी करवाएंगे? 4। जब भी कोई इक्वेशन नहीं है तो वो क्या है? एक। और वो कितने रूप में बोल सकते हैं? इक्वेशन का एक ही रूप है, इक्वल्स टू, बट इनइक्वालिटी के 4 रूप है। पहला ग्रेटर देन, तो दूसरा बोलो ना लेस देन। दूसरा क्या हो जाएगा? लिखेंगे आप साइन के साथ वर्ड भी, ग्रेटर देन, लेस देन। सर यही दो जानते हैं हम, और आप क्या निकाल दोगे बताना तो। अच्छा ये आदमी हमको 90 बोला, 90 से ऊपर बोला, ये क्या और बोल सकता था? 90 और 90 से ज्यादा, 90 या, यानी ये इस लाइन को ना आप लोग बहुत चाल चलन की भाषा में क्या बोलते हैं मालूम? कम से कम 90 आएगा। ये लाइन कैसा लगा? क्या बोले? कम से कम 90 आएगा का क्या वही मीनिंग हुआ कि 90 और 90 से ज्यादा आएगा? सोचो, यही तो मीनिंग हुआ। क्या बोले हम? कम से कम 90 आएगा का क्या मीनिंग हुआ? 90 या 90 से ज्यादा, करेक्ट? वैसे ही दूसरा बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 95 आएगा। क्या बोले? ज्यादा से ज्यादा 95 आएगा। ये क्या हो गया सर? 95 या उससे कम, 95 या उससे, और एक पहले वाले क्या बोले? कम से कम 90 आएगा। तो वो क्या होता है? 90 या 90 से ज्यादा। दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान से सुनना। एक हुआ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन लिखो, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। एक बार हिंदी में बताना तो ये क्या हुआ? कम से कम। प्लीज गलती करोगे, ग्रेटर लिख के क्या लगता है? ज्यादा, बट ये क्या है? कम से कम, यानी मिनिमम। कैसा लगा ये वर्ड? एक और वर्ड बोले क्या? मिनिमम, कि भैया मिनिमम 90 आएगा, मतलब 90 से ज्यादा भी आ सकता है। लिखो क्या इंग्लिश वर्ड क्या, अच्छा सॉरी हिंदी वर्ड क्या? कम से कम। लिखो कम से कम। आप लोग को आता है वो सब लिखना, मेरा वो भाषा अच्छा नहीं है, फिर भी आई विल ट्राई। कम से कम ऐसे ही लिखते हो? काम से काम लिख दिया। कम से कम का बोलो कैसे लिख? एक लिखे। ओ तुम लोग तो कुछ ऑब्वियो वाला बात कर दिया है तो मेरे साथ। तुम लोग का जैसे नाइट ये होता है क्या? ओ नया आ गया है क्या कुछ में? NYT। अच्छा अच्छा, बकवास लोग, चुप।
अब तुम लोग जो लिखो लिखो, कम से कम, ठीक है। इसको अपने इंग्लिश में एक और वर्ड बोले वापस से, बताओ क्या? मिनिमम। लिखते रहो जितना वर्ड्स बोल रहा हूं, एक और वर्ड क्या बोले? मिनिमम। अब कोई टेक्निकल भाषा, एटलीस्ट जो बोलते ना दोस्त लोग को फड़का मारने के लिए, अरे एटलीस्ट इतना आएगा, एटलीस्ट, है ना, फड़का मारने के लिए सब वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज क्या बोलते हैं? कम से कम। मुंह से यही निकलता है, बट फड़का मारना हो किसके आगे? फड़का मतलब समझते हो? होशियारी। होशियारी मारना हो तो क्या बोलते हैं हमने? अरे एटलीस्ट इतना आएगा, ठीक कि नहीं? उसको थोड़ी ये सब वर्ड मालूम है इसको। बताओ इस वर्ड का एक और मतलब, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब वही, कम से कम, यानी ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, मिनिमम। 4 वर्ड बोला। बगल वाला क्या बताऊंगा? लास्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। इनको छोड़ के और कोई टाइप की इनइक्वालिटी इस दुनिया में, यानी टोटल दुनिया में 5 साइन हो सकते हैं 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझाने के लिए। पहला इक्वल, दूसरा ग्रेटर देन, तीसरा, चौथा और लास्ट। इसको छोड़ के और कोई साइन दुनिया में बना ही नहीं है, बनना ही नहीं आज तक। तुम बना दो, अच्छा है, नाम हो जाएगा, ठीक है। जल्दी सर, हम लोग को भी बहुत साइंस आता है, दिखाया आपको। चलो लिखो, लेस देन, इक्वल्स टू। अब इसका कई नाम क्या लिखोगे आप? चारों लिखो। एक बोले क्या? लेस देन इक्वल्स टू। एक क्या बोले? ज्यादा से ज्यादा। अब हमको ट्राई करने दो, रुको। ज्यादा से ज्यादा, ये जेठालाल टाइप बात हो गया। जबरदस्त, क्या बोलते हैं? जबरदस्त। चलो, इसका मीनिंग मैक्सिमम, और इसको एक और टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। क्या ये चारों बात क्लियर है? ये कौन सी दुनिया थी ये जो सीखे? इफ इनइक्वालिटीज, इनको क्या बुलाते हैं? इन इक्वालिटीज। और ऊपर जो पढ़े वो क्या था? इक्वेशंस। क्या क्रिस्टल क्लियर है सबको? दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। मेरे को नहीं लगता इसके बिना ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। अब भले ही मैं वही टीचर लोग की तरह किया, चलो फर्स्ट टॉपिक लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करते, पहले बोलो डन है यहां तक बात? एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 लिखिए, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। लिखिए टाइप्स ऑफ इक्वेशन, लिखिए टाइप्स ऑफ इक्वेशन। वेरी गुड, सही बोले, एटमोस्ट। क्या लिखे? टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ध्यान से सुनना, इक्वेशंस को ना कुछ टाइप्स में बांटने के लिए पहले बेसिस तो बताओ, यानी अपने को क्या जानना है उसका, कि भाई आप जो टाइप्स बोलते हो ना उसका पक्का कुछ बेस होगा। जैसे मैं एक सिंपल मीनिंग बोलता हूं, आप लोग को भी मैं कई रूप में बोल सकता हूं, जैसे कि ऑन द बेस्ड ऑफ जेंडर, कैन आई से यू कि मेल हो या फीमेल हो। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, गुड बॉय, बैड बॉय, गुड गर्ल, बैड गर्ल बोलते हैं ना, तो यहां क्या बेस्ड ऑन क्या? कोई एक कैरेक्टरिस्टिक। और पहला वाला क्या वाला? बेस्ड ऑन जेंडर, यानी कई तरीके से कई तरीके होते होंगे। क्या बोला, समझ में आया? देयर आर वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स। तो पहले आप बोल किस माध्यम से रहे हो ये बताओ, फिर हम बताएंगे वो क्या टाइप के हैं। ये बहुत जरूरी चीज होता है, बेसिस। अपने को बेसिस ही नहीं पता, अपने अभी पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड पावर्स। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड पावर्स पे तो एक चैप्टर कर लिए, नाम बताना था, इंडेसिस। चैप्टर का ही नाम क्या था? पावर्स, इंडेसिस, इंडेक्स। तो बेस्ड ऑन क्या? वेरिएबल एंड पावर्स। ध्यान से सुनना, अपने करिकुलम में यहां पे सबसे पहले 3 भाग में डिवाइड करेंगे हम। करिकुलम मतलब अपने सिलेबस में, ठीक है ना? यानी सर और भी होता होगा, हाँ, सिलेबस में सिर्फ ये 3 है। क्या 3 है सर? सुनना, लीनियर इक्वेशन, अगला क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, लास्ट क्यूबिक इक्वेशन, बस ये तीन ही है सर। इतना ही पढ़ा हुआ है हमारा, भी ज्यादा बना मत दीजिएगा। पहला क्या बोला? लीनियर। दूसरा क्या बोला? क्वाड्रेटिक। और तीसरा क्या बोला? सुना सुना कि सुना सुना? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है वापस से। हाँ, सेकंड वाला सुन, पहला दोनों नहीं, लास्ट। अच्छा ठीक है, क्या लिखे हैं बताइए? लीनियर, क्वाड्रेटिक और सीएमए। आपके सिलेबस में सिर्फ वो बीच वाला है क्या? क्वाड्रेटिक। तो सर लीनियर और क्वाड्रेटिक किसके सिलेबस में है? सीए के। तो सर सीए के क्वाड्रेटिक नहीं है क्या? मास पूरा है आपके। हाँ, ये तो है ही, उनके सिर्फ ये है, ठीक। पर पढ़ेंगे सभी, हाँ, नॉलेज सब लेना। तो बताइए पहला वाला क्या बोला? लीनियर। दूसरा वाला क्या बोला? और तीसरा वाला? सर ये कौन सी बात को फोकस कर रहा है बताएंगे? ये इस बात को फोकस कर रहा है। किस बात को? पावर्स के बात। सोचते हैं कितने लोग को ऑलरेडी ये सुना सुना लग रहा है? एक बार नॉर्मली बताओ ना प्लीज, ऐसे मत करो कि नहीं भैया हम जबरदस्ती हाथ नहीं उठाएंगे। ऑलमोस्ट सबका सुना हुआ। एक बार बस ऐसे ही बाबू ट्राई लेगा, एक बार ट्राई लेगा। कैसे पहचानते हो? कोई नहीं बोलेगा प्लीज, हाँ, जब पूछेंगे तो आप भी बोल सकते हैं। कैसे पहचानते हो कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? मतलब पावर में 2 होना चाहिए। कितने लोग इनके साथ हैं? हाथ ऊपर प्लीज। क्वाड्रेटिक का बोला अगला, प्लीज सच में कोई चिल्लाना मत अपना आंसर, बच्चा बोल रहा है। अगर कोई भी इक्वेशन में पावर क्या है? 2 है, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कितने लोग उनके साथ थे? मतलब यही हम भी बोलते हैं सर आपको। हाथ ऊपर प्लीज, बस इतना लोग, बाकी लोग नहीं, ठीक है। बाकी लोग क्या बोलते हैं मैं देखना चाहता हूं, बट पहले मैं इनकी बात को लिखता हूं जो ये बोले, ठीक है। ये शायद ये बोल रहे हैं, देखो तो प्लीज यहां ध्यान दो। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें पावर 2 आता है। थैंक यू सो मच, अब आप डेफिनेशन समझने लगे हैं। सर पावर तो 2, 1 कुछ भी हो सकता है, हमको देखना है हाईएस्ट पावर कौन सा है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो कि वेरिएबल x है, उसके पावर में हाईएस्ट नंबर कौन सा है बताओ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। यानी बाय विच थिंग वी डिसाइड कि ये कौन सा टाइप का इक्वेशन है, पावर्स देख के, और वो भी कौन सा पावर? हाईएस्ट पावर, नॉट ऑल पावर्स। तो बी प्रिसाइज इन योर आंसर। क्या बोले? वर्ड क्या बोलना चाहिए? हाईएस्ट पावर देखना है। बोलो डन हो रहा है बात? तो वी जस्टिफाई कि कौन सा टाइप क्या है बाय सीइंग दी हाईएस्ट पावर। तो सर लीनियर मतलब क्या हो गया? जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है। क्वाड्रेटिक 2 है और क्यूबिक 3 है। लिख लीजिए हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू, प्लीज हाँ, बी वेरी प्रिसाइज वाइल टेलिंग समथिंग या बोलने वक्त, क्योंकि इससे आपका नॉलेज दर्शाता है कि भाई क्या जानते हो। हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू 1। क्वाड्रेटिक क्या होता है? हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू 2। और क्यूबिक क्या होता है? यदि हाईएस्ट पावर 3 है। यानी वो इक्वेशंस जिसके वेरिएबल के माथे में हाईएस्ट नंबर 3 है तो वो क्यूबिक, हाईएस्ट नंबर 2 दिख रहा है तो वो क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर 1 ही दिख रहा है तो लीनियर। क्या बोलो, समझ में आ रहा है आपको बात? तो 2 और 3। पहले तो ये 3 टाइप ऑफ इक्वेशन है बेस्ड ऑन पावर्स, बेस्ड ऑन। सर और भी तो होते होंगे पावर 4, हाँ, बट अपने सिलेबस का दायरा यहीं तक है। एक बार डन है यहां तक बात? आगे बढ़े। अब सुनना सर, आप वेरिएबल्स वाला बात नहीं की अभी तक, कर रहे हैं अब यही पावर्स के साथ साथ क्या आ सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स भी। जैसे सबसे पहला एग्जांपल जो लिया था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितने वेरिएबल्स थे? 2। कितने वेरिएबल्स थे? और इससे पहले एक और चीज लिखा था जिसमें कितने वेरिएबल्स थे? एक ही लिखा था, अभी एक्स क्यूब लिखा था ना थोड़ा देर पहले, अभी जो दिखाया था एक्स क्यूब
प्लस 2x², कुछ भी, उसमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे थे? एक ही, उसका पावर्स चेंज हो रहा था बट वेरिएबल्स कितना था? एक ही। उनको क्या बोलते हैं? जिसमें एक वेरिएबल होगा वो क्या हो गया? वन वेरिएबल। जिसमें दो वेरिएबल आ जाएगा, टू वेरिएबल। जिसमें तीन वेरिएबल आ जाएगा, तो सर ऐसे तो कितने भी वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। हाँ, बट अपना सिलेबस अगेन दायरा बताएगा, ध्यान से सुनना। तो सर लीनियर इक्वेशन में अगेन तीन टाइप पॉसिबल है अपने सिलेबस में। नामकरण बोलो, क्या बोलूंगा? वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लिखिए, क्या बोले? वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये लीनियर से निकला ना, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो अगला बताइए, लिख लो खुद से, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट लिखो, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। और लास्ट लिखो, लास्ट लिखो क्या? थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। बस। तो सर ये तो क्वाड्रेटिक में भी हो सकता है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल। सर ये तो क्यूबिक में भी, हाँ, बट वो भी अपने सिलेबस में नहीं है। यानी अपने सिलेबस में क्वाड्रेटिक का सिर्फ कौन सा फॉर्म है? सॉरी, वन वेरिएबल। और वैसे क्यूबिक का कौन सा फॉर्म है? वन वेरिएबल। यानी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में इतना बाइफर्केशन सिलेबस में नहीं दिया गया है। बोला एक ही वेरिएबल सीख लो, बहुत है, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। बट लीनियर का एक, दो और तीन। एक एग्जांपल लेता हूं, जल्दी से बताना ये कौन सा टाइप हुआ, ठीक है? रेडी हो सब गेम खेलने के लिए? चलो, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू -2, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। कैसा लगा? वाई वन वेरिएबल, एक ठो ही है, एक ठो ही है, करेक्ट। और उसका पावर भी क्या है? सर पावर नहीं, हाईएस्ट पावर भी क्या है? वन। तो इसलिए ये कौन सा का एग्जाम्पल हो गया? वन वेरिएबल। अच्छा, अगला लिख रहा हूं, a प्लस 29 माइनस b इज इक्वल्स टू 2। ये क्या हो गया? टू वेरिएबल लीनियर। अच्छा, लीनियर क्यों बोल रहे हो तब से? हाईएस्ट पावर कोई भी वेरिएबल का कितना है? वन ही है, सबसे बड़ा। और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? दो। तो इसको किसका रूप बोलूं? टू वेरिएबल लीनियर। अब हमको समझ में आ गया आप क्या करेंगे। ये क्या हो गया? थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, करेक्ट। अगला, ये क्या हुआ? एक ही वेरिएबल है x, बट उसका हाईएस्ट पावर देखो 2। हाईएस्ट पावर देखो क्या है? तो ये कौन किसका एग्जांपल हो गया? क्वाड्रेटिक। अब हमको मालूम है आप क्या करेंगे। ये क्या हो गया? वन वेरिएबल और हाईएस्ट पावर 3, तो ये कौन सा हो गया? क्यूबिक इक्वेशन। सर और भी लिखिए, स्क्वायर भी, वन भी, सब में क्यों लिखेंगे? कहीं हमको भी तो कम काम करने दो, ठीक है ना? मतलब अब इसमें कुछ भी हो सकता है, हाईएस्ट पावर देखना है क्या है। सबका एक बार बताओ, ये किसका एग्जांपल? पहला वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। प्लीज आप भी रेस्पेक्टिव प्लेस में उसको नीचे लिख दीजिए, एग्जांपल 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 एग्जांपल। रिस्पेक्टिव जगह में लिखेंगे आप। हाँ, खुद हम ऐसे ही लिखा है, मैच द फॉलोइंग टाइप कर दिया आपके लिए। आप अपना रिस्पेक्टिव जगह पे लिखेंगे जिसका वो एग्जाम्पल है। मैच द फॉलोइंग, मजा आता था सर। ये वाला फैन बंद कर देना ना बाबू, यहां से नहीं है, शायद पीछे से। फैन बंद करना, फैन बोल के। कर दिए, जगह पे लिख दिए, इतना आता है तुम लोगों। बैठा दिए तो सही जगह पे। कौन सा किसका एग्जाम्पल है देखो ना एवरीबॉडी, पक्का। वन वेरिएबल किसको बोलते हैं? टू किसको बोलते हैं? थ्री किसको बोलते हैं? फोर और 4 5 तक गई नहीं हम तो क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक गए। क्या डन है सबको यहां तक बात?
पक्का एवरीबॉडी? एक लाइन बोल रहा हूं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है क्या? कैसा लगा ये बात? क्या बोले, वापस से बोलिए तो सर। लीनियर इक्वेशन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है क्या? मतलब क्या आप उसमें जो वो वेरिएबल है उसका वैल्यू हमको अभी के अभी बता सकते हो? अभी के अभी बताओ ना कैसे? अच्छा बताओ तो, वैल्यू तो बताओ इसी एग्जांपल का। a इज इक्वल्स टू -6, 4 इधर जाएगा -4, -2 -4 -6, तुरंत बता दिया। चलो इतना हिम्मत है तुम लोग में। सेकंड वाले का बताओ, a माइनस बी नहीं, a का बताओ और b का बताओ। क्या हुआ, a और b का नहीं बता पाओगे? क्यों, क्या आ गया? दो वेरिएबल, तो क्या चाहिए? एक और इक्वेशन, यानी टोटल में। वैसे ही ये x प्लस वाई प्लस 2z वाले में 3 चाहिए। तो सर लीनियर के लिए एक ठो भी दोगे चलेगा। नेक्स्ट बताओ, लीनियर के बाद, लीनियर 1 वेरिएबल के लिए एक ठो देंगे तो भी चलेगा, 2 वेरिएबल के लिए 2 चाहिए, 3 वेरिएबल के लिए 3 चाहिए, तभी हम काम कर सकते हैं। लिखो इस बात को, नोट। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, to find the value of variables or roots, to find the value of variables or roots, we require equivalent, सर ये भारी भारी वर्ड मत यूज कीजिए, we require equivalent number of equations, we require equivalent number of equation as the number of variables, as the number of variables। हाँ तो एक ही तो वेरिएबल हुआ, ठीक है, डन है यहां तक बात एवरीबॉडी? पक्का आगे बढ़ सकते हैं। अब एक एक करके सबको समझे तो हेडिंग नंबर नेक्स्ट क्या दोगे? टोटल 5 चीज ही पढ़ाया। पहला क्या? लीनियर क्या? वेरिएबल, सॉरी 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लिखो 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। सुनना, आपका इंस्टीट्यूट कितना प्यारा बात बोला कि इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का तरीका है, बता रहा हूं। जस्ट पुट ऑल वेरिएबल टर्म्स वन साइड एंड ऑल कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर, फाइंड द आंसर। ओ ये तो हमको नहीं पता था। क्या समझे? समझ में आया क्या बोला? सारा वेरिएबल को एक तरफ कर दो और सारे कांस्टेंट को एक तरफ, आंसर आ जाएगा, है? ठीक है, तो ये बात वो बोला। लिखो हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व। हाँ लिख लो ना, अरे मजा आएगा, बोलते मजा। अरे यही सब चीज तो, यही यादें तो याद आएंगी। लिखो ना, हाउ टू सॉल्व 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लिखना जस्ट पुट all constant terms on one side and all variable terms on the other. Just put all constant terms on one side and all the variable terms on the अदर। वाह 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 वाह, क्या बात बताएं। ठीक, आओ नंबर 2 लिखो, 2 वेरिएबल। नेक्स्ट हेडिंग 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। कितने इक्वेशन चाहिए? लिखो टू सॉल्व or get the values of
to solve or get the value of two variables, we require dash number of equations. We require dash number of equations. We require dash number of equations. कितने? 2 number of equations. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के कई टेक्निक्स हैं जो आप ऑलरेडी सीख रखे हो। जैसे कि पहला नाम बोल रहा हूं, अच्छा लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या वर्ड बोला? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग होता है कोई एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में ले जाओ और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके पहले वो दूसरा वाला निकाल लो, फिर वो दूसरे वाले को पहले वाले में बैठा के पहला वाला निकाल लो। सर ये क्या दूसरा पहला कर रहे हैं? इस मेथड को क्या बुलाते हैं? दूसरा मेथड सुने होंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या वर्ड बोले? एलिमिनेशन मेथड, जिसमें बोलते हैं दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर लो। वर्ड कितना प्यारा लगा, सुने? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब समझते हो? जो उसके साथ इनटू में आता है। क्या बोले? कोएफिशिएंट सेम कर दो और उसके बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या बोले? दोनों इक्वेशन को। तो उससे क्या होगा सर? एक जो वेरिएबल है ना वो हट जाएगा, एक ही बचेगा, उसका वैल्यू निकाल लो और उस वैल्यू को वापस से कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल लो। इस मेथड को क्या बुलाते थे? एलिमिनेशन मेथड। ना हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना हम एलिमिनेशन करेंगे, हम तो ट्रायल एंड एरर करेंगे। हम लोग के पास तो हथियार है, ऑप्शंस। हम तो पुट करके देख लेंगे क्या वो इक्वेशन में वो दोनों बात सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वो आंसर है, नहीं हो रहा है तो वो आंसर नहीं है, अगला पकड़ते हैं। यानी अपने पास तीसरा हथियार आज तक नहीं था, अब आया ब्रह्मास्त्र, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये तीनों मेथड में फिर भी मैं एक मेथड सिखाऊंगा, कारण सॉल्व करना भी सीखेंगे और एक क्या सीखेंगे? ट्रायल एंड एरर। आई प्रेफर एलिमिनेशन बेटर देन सब्स्टिट्यूशन। तो एवरीबॉडी राइट नंबर 1 मेथड इसको सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड। लिखो एलिमिनेशन मेथड, लिखो एलिमिनेशन मेथड। लिखना 2x plus y is equals to 10. 2x plus y is equals to 10। क्या x और y बता सकते हो? क्या चाहिए? दे रहे हैं, लिखो 3x plus 2y is equals to, सोच रहे हैं, रुक तो। अच्छा ठीक है, 12। फाइंड एक्स एंड वाई यूजिंग सर बचपन में ये सब बोलता था यूजिंग, तब वही करना पड़ता था, अब थोड़ी बोलेगा। और अब बोल भी दे तो हमको उसके बाद को इज्जत भी नहीं करना है, क्योंकि हमको दिखाना थोड़ी है उसको हम कैसे किए। हम तो किससे करके आएंगे? हिट एंड ट्राई। आप चाहे जो बोल लो, है ना, आप चाहे लिख दो भले ही वहां यूजिंग ये करना है। तो अब अगर आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हो तो भले ही कर लेना, वरना कोई नहीं है आज के जमाने में, अपने सब कलयुग के राम है, अपने को यही काम करना है। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है यही मेथड से करना, बट अभी ये वाला मेथड एक बार सीखेंगे। ठीक है, क्या बोले? कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में लाइन नंबर 1 क्या बोले थे? कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम कर देना। चलो x को पकड़ते हैं, x के आगे एक तरफ क्या और एक तरफ क्या सेम नहीं है? सेम कैसे करे? कैसे सर? पहला पूरे इक्वेशन को इंटू 3 कर दीजिए और दूसरे पूरे इक्वेशन को इंटू 2 कर दीजिए। सर y को करते तो एक को ही करना पड़ता, मेरे आगे होशियारी नहीं, हमको सब मालूम है, हम जानबूझ के एक बार सिखा रहे हैं। आपका हो सकता है कोई और तरीका हो, हमको लेना देना नहीं है। हम सिंपल बात बोले, x को आगे जो नंबर आ रहा है उसको, और इधर भी x के आगे जो नंबर आ रहा है उसको सेम करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताना ऊपर वाला क्या बन गया? ये 6x प्लस बोलो
इक्वल टू 30। क्या सबका ये आया? क्या सबका ये आया? देखो ना, हुआ ना? कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम? एक सेकेंड रुकना। 12 + 6 बोल तो, इसको 18 कर दो, ठीक कर दो। अरे लिखो ना। अच्छा ठीक है, तब रहने दो। अच्छा ठीक है, तुम लोग अच्छा बच्चा लोग है, ठीक, कोई बात नहीं। ये ठीक है क्या? अच्छा, नीचे वाला का बताओ क्या हो गया? नीचे वाले का जल्दी बताओ। 6x + 4y = 24। क्या सबको ये दोनों बात क्लियर है? अच्छा, क्या सेम करने का कोशिश की है? x के आगे और x के आगे का नंबर। अब पता आप लोग को एक मैजिक बोला जाता था कि जो साइन है उसका उल्टा साइन कर देना। सुनो, उसका कारण है वही जो हम वर्ड बोले। क्या? एक्चुअली ना ऐसा नहीं होता था, ध्यान ध्यान। ये अगर प्लस है, ये अगर प्लस है, ये अगर प्लस है, तो आप बोलते थे सर उल्टा कर दो साइन को। अगर प्लस था तो माइनस लिखते थे, माइनस था तो। उसका कारण है, टर्म पढ़ो, क्या मेथड है? एलिमिनेट करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना। एक्चुअली ये ऐसे हवा में चेंज नहीं होता है साइन, इन दोनों के बीच में एक साइन आ रहा है, क्या? माइनस का। अब एक बात बताओ, अगर मैं माइनस का साइन डाल रहा हूं, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन का पहला टर्म माइनस क्या? 6x करेंगे, इसलिए बोलते थे इस प्लस को क्या कर दो, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। और माइनस माइनस, तो आप यही चीज सीखे थे, बस साइन उल्टा कर देना। या अगर प्लस हो तो माइनस कर देना, माइनस हो तो, अरे बीच में माइनस होता है, उस वजह से साइन चेंज हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड। छोड़ो, क्यों ही बोलते हैं सब हम। माइनस करो तो देखो 6x कट गया, क्या आया बताइए? -y। अच्छा 1y लिख लो, कई लोग को दिक्कत होगा नहीं तो, ठीक है। 4 - 3, बट माइनस में आएगा। और इस तरफ बताओ क्या आया? +6। तो अब बता ना, माइनस इधर दे देगा ऐसे, ओ ठीक है ना। मैं छोड़ो, y = कितना आया? -6। जैसे ही y का वैल्यू आ गया, कोई भी एक इक्वेशन में, कोई भी जो आपका इच्छा, उसमें आप y का वैल्यू बैठा दो, x का वैल्यू निकाल लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x या y, कॉमा वी गेट कॉमा। छोड़ो वो सब बात, चलो चलो इस वाले में अपने y की जगह -6 बैठा देते हैं। तो y की जगह -6 जैसे ही बैठाओगे = 10, तो बताओ 2x = 16, तो x = 8। तो x का वैल्यू 8 आया और y का वैल्यू -6। हमको तो एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, हम पुट करके ही देख लेंगे। पहले ही जो अब आप अभी करवा रहे हो वो हम बहुत देर पहले कर लेते हैं। तो मेथड यूज करना इज नॉट नेसेसरी इफ यू हैव दी ऑप्शंस। बट फिर भी एक सीख लिया, क्या डन है बात आपको? ये कौन सा मेथड था? नेक्स्ट मेथड का नाम ना ना ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। लिखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। सर एग्जाम्पल कराइए। रेफर बुक लिखो, रेफर बुक। आ जाओ अब किताब में, हो गया काम। हाँ अच्छा, 3 वेरिएबल होगा तो 3 बार एलिमिनेट। बट अब उतने क्या सीखेंगे? सिर्फ हिट एंड ट्रायल। लिख लो 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लिखो 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। मेथड एक लौटा, क्या सीखेंगे? हिट एंड ट्रायल। बस लिख लो 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। मेथड का नाम सिर्फ क्या? हिट एंड ट्रायल मेथड। दैट्स इट। नोट्स कंप्लीट। हाँ, एक नोट्स भी रहना चाहिए रिवाइज करते वक्त। क्या लिखवा है? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आ जाओ बुक में फटाफट। सर हम लोग तड़प रहे थे सम्स करने के लिए। अच्छा आओ, पेज नंबर 21 ब्लैक जैक, जल्दी आइए। पेज नंबर 21, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। रेडी एवरीबॉडी? सर कितने सवाल है इस एक्सरसाइज में? एक सेकेंड, कहा खत्म ही नहीं हो रहा। एक सेकेंड, 54 में एंड हुआ, बट आप जैसा आदमी फिर 2 बोल के और लिखा, जो कहां खत्म हो रहा है? 54 के बाद 35, फिर 3 और चालू हुआ है। अच्छा
जो खत्म हुआ 10 में, फिर 4 चालू हुआ जो खत्म हो रहा है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में। ओ 21 स्टार्ट हुआ 45 में। एक बार सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन के लास्ट लास्ट नंबर को ऐड करो तो सिर्फ 130, कितना है 144 सम्स करेंगे इस चैप्टर में 6 नंबर के लिए 144। तो टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है ना। आ जाओ ऊपर वापस। 6 नंबर है भाई, मेहनत करना होगा सर। सर इतना मेहनत मत कराइए। क्वेश्चन नंबर 1, एवरीबडी स्टार्ट। सर बहुत इजी लगता है हमको ये सब, हमको होमवर्क दे दीजिए, शांति से करो, चुपचाप जैसे करना है करो, आपका इच्छा। अब आपको अपना स्किल डेवलप करना है बाबू। आता आपको पहले से था, मैं चाहता हूं आप फास्ट करना सीखें। तो प्लीज डोंट टेक इट कि भैया ये सब हम लोग को मत कराइए, करो, सब करो। एवरीबडी क्वेश्चन नंबर 1। ये वो जस्ट पुट 1 और 1 वाला है क्या? एकदम बाबू वाला सम्स है, तो बाबू जैसे कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर -1। सबका आया? अरे इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, तो 1 - 5 इज 7x - 3x, तो -4 इज इक्वल्स टू 4x, तो -1। ठीक है ना। अब ट्रायल एंड एरर भी करते तो हो जाता। LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना था, -1 बैठाने से हो रहा है वो। एवरीबडी बन रहा है। सर ये सब हम लोग को आता है, मत कराइए प्लीज। आता है फिर भी करिए, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। जब हम कर सकते तो आप कौन से जीव है। प्रॉपर है, जैसे भी करो, लिखना, बातचीत नहीं। सबको करने दो ट्राई, जिनका आज तक नहीं किया हुआ है उनको ट्राई करने दो। हाँ, लिखना कुछ नहीं है। देखो अब यही बात आता है, हिट एंड ट्रायल अगर अप्लाई कर रहे हो तो अगली बार दिमाग में यही रखना है कि भैया हमसे हो जाएगा हिट एंड ट्रायल से। अब यही बात आता है, जो सॉल्व कर रहा है वो लिख रहा है, जो सॉल्व नहीं कर रहा है वो हिट एंड ट्रायल कर रहा है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप हिट एंड ट्रायल करो। अरे हिट एंड ट्रायल करना भी तो कैलकुलेटर में कुछ मचका रहे हो, या एक बार तो नंबर लिख रहे हो एक्स की जगह, तो वही लिख दो भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए, ताकि एक दिमाग में प्रोसेस रहे रिवीजन करते वक्त, नथिंग एल्स। ये सब चीजें बहुत आसान लगेगी आगे, बट अभी एक बार बेस बना लो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल 2 के साथ ही बोलूंगा, आप हिट एंड ट्रायल लगाओ रेदर देन सॉल्विंग इट, क्योंकि सॉल्व करना चाहोगे तो पहले एलसीएम लोगे, फिर एक्स को एक तरफ करोगे, वेरी लेंथी प्रोसेस। जस्ट ट्राई व्हाट, हिट एंड ट्रायल। जैसे कि ऑप्शन ए 20, जैसे ही एक्स जहां जहां आ रहा है वहां वहां क्या बैठा दोगे, तो हिट एंड ट्रायल बच्चे आप बोलते हो ना कैसे करेंगे, ये देखो ऐसे करेंगे। सिर्फ क्या लिखोगे, 20 + 4 बाई क्या है बोलो 4, प्लस क्या लिखा हुआ है बोलो 20 - 5/3, ऐसे लिख दो। कॉपी में भी इतना काम तो कर लो ताकि पता चले, हाँ मैंने एक्स की जगह क्या बैठाया था 20। देखो ये क्या आ रहा है सर, 24/4 + 15/3, ये कितना होता है 6 5 11। क्या उस तरफ 11 ही था? बात खत्म, आंसर 20 है। कोई को भी डाउट पूछ लेंगे, सर एक बार दिखा दीजिए, दिखा दिया इसलिए। हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन नंबर 2। मैं सच बता रहा हूं, ये कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है इससे इजी जो आप बाद में ये बोल दो मेरे को सर इसका समझ नहीं बन रहा। 6 नंबर है भाई, तो ऑब्वियसली इसको पॉकेट में डालना है। मेहनत करना है, मेहनत।
मेरे में बहुत पेशेंस है, आपको भी रखना होगा। 3 नंबर कर लोगे? 3 नंबर 3 नंबर सर, वो मिक्स फ्रैक्शन वो सब नहीं आता हम लोग को। अरे यार, यदि तुमको इसमें लाना नहीं आता, इसको वहां तक पहुंचा दो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आप अपने आंसर तक पहुंचा दो। एक बात बताओ, आपका x कितना आया? आपका x कितना आया? बोलो ना। 20 इंटू 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 45 कितना आ रहा है बताओ? नहीं, मेरे को एकदम वैसे बोलो। 60 बाई क्या आ रहा था? 45। अगर अब आपको 60 बाई 45 को सिंप्लीफाई नहीं भी करना, सिर्फ डिवाइड निकाल लो। 60 डिवाइड बाई 45 करो। 60 डिवाइड बाई 45 करो ना। 1.333333। ऑप्शन ए 5 ये तो नहीं है, 7 ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन 1/3 का मतलब क्या होता है सर? ये इंटू होता है, ये प्लस होता है ना? तो 3 + 1 क्या हो गया? 4/3। एक बार 4/3 कैलकुलेटर में निकालो। 1.3 बस मिला लिए। अगर सिंप्लीफाई करना भी नहीं आता, मैं कहां बोल रहा हूं करो। मैं क्या बोला, आप इसको आंसर को निकाल लो 1.3333 और देख लो कौन सा आंसर 1.3333 वो कर लो ना भाई। यदि हमको काटाकुटी नहीं करना, टाइम लगता है एलसीएम लेने में, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज ट्राई द इजीएस्ट पाथ सो दैट यू कैन गेट द आंसर क्विकली। 4 नंबर हिट एंड ट्रेल बेस्ट है। 6 पुट करेंगे एलएचएस में और आरएचएस में, देखेंगे दोनों सेम हो रहा है कि नहीं। जैसे कि इसमें जैसे ही मैं 6 बैठाऊंगा तो 6 + 24/5 वैल्यू बताओ? 30/5 यानी 6 आया। अच्छा, इस पर्टिकुलर में भी अगर मैं 4x की जगह ये करूं तो देखो क्या हो रहा है। ये तो क्या आ रहा है? 2 3 है ना, और कट नहीं रहा है। और 3/2 1.5 होता है, तो 4 + 1.5 तो ए आंसर नहीं है। समझ में आया? उससे 6 आ रहा है, इससे 5.5 आ रहा है। क्या ए आंसर था क्या इसका? हाँ वही, ए तो नहीं है ना, ऑप्शन ए 6 नहीं है। वैसे ही क्या ट्राई करेंगे अब आप? 10। चलो 10 के लिए ऊपर हो गया 34/5 आरएचएस करेक्ट। यहां 10 बैठाओगे तो 10 + 24 34/5। वैसे ही राइट हैंड साइड में भी बैठाओ। 10 बैठाएंगे सर तो 4 + 10/4 करेक्ट। 10 + 4/4 सर हो गया। अगर मैं 4 एलसीएम लूं तो 16 यानी 26/4। सर 34/5 कहीं से भी 26/4 के तो बराबर नहीं है, तो बी भी आंसर नहीं है। अब सी ट्राई करेंगे। 16 + 24/5 16 + 24 इज 40/5 यानी 8। और इस तरफ 4 + 16/4 यानी 4 + 4 8। हाँ सर, इससे आरएचएस एलएचएस सेम हो रहा है यानी आंसर इज 16। नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, मेरे को क्या है। बट प्लीज एवरीबॉडी ट्रायल एंड एरर समझ में आना चाहिए। 6 में 6 आएगा इस चैप्टर से गारंटीड, अगर ये ट्रिक सीख लो। सिर्फ पुट करना। और ये ट्रिक में ना ऐसे मत बोलना वापस, आपको करना होगा हाथ से, नहीं तो कभी नहीं समझ में आएगा। मतलब एक होता है ना कि भैया हम समझ लेंगे, आप करते रहिए, नहीं होगा। हाथ से करो तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कहने का मतलब x का वैल्यू 8 कौन से इक्वेशन का है? x का वैल्यू 8 कौन से? तो ऑप्शन ए में x की जगह 8 बैठा के देखेंगे क्या RHS और LHS सेम है कि नहीं। अगर है तो आंसर ए है, अगर नहीं है तो बी में चलेंगे। ये मत बोल देना सर बी में =8 पहले से दिख रहा है वही आंसर है। नहीं, वो कोइंसिडेंस है कि वो घूम के वापस 8 आ रहा है, कोइंसिडेंस है। ये मत बोल देना कि सॉल्यूशन 8 तो सर वहां दिख ही रहा था आपको, क्या कर रहे हैं आप। नहीं, गलत है वो, जरूरी नहीं है वो बात बोल रहा है। यहाँ क्या बोलना चाह रहा है? x का वैल्यू 8 है, वो तो बाई चांस x की जगह 8 बैठाने से आंसर भी 8 ही आ रहा है, बाई चांस। इट इज नॉट
कोइंसिडेंस, मतलब ये वो नहीं है कि हाँ यही होगा। 8 जब पुट किए ऑप्शन ए में तो देखो 8 प्लस 4 कितना 12/4 और 8 माइनस 5 3/3, तो ये कितना हो गया 3 जा 1 जा 3 प्लस 1 4, जबकि इस तरफ कितना दिख रहा है 11, तो आंसर ऑप्शन ए नहीं है। ट्राई ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी में x की जगह 8 बैठाओ और देखो क्या RHS LHS सेम हो रहा है। x की जगह 8 बैठाओ और देखो क्या RHS LHS सेम हो रहा है। वो तो बाई चांस आंसर 8 ही है, बाई चांस। प्लीज x की जगह 8 बैठा के देखिए क्या RHS LHS सेम आ रहा है। अब ये मेरे कराने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करोगे, तो जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूं आप कॉपी भी नहीं कर सकते। अरे सर इतना गंदा लिख रहे हैं, क्या कॉपी करें। प्लीज एवरीबडी x की जगह 8 पुट करो इसमें और इसमें। बताओ 8 प्लस 4 कितना 12/2 6, और इधर 8 प्लस 10 कितना 18/9 कितना 2, तो 6 प्लस 2 कितना होता है 8। क्या RHS इज इक्वल टू LHS? बात खत्म, आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर। नंबर 6 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, नंबर 6 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सुनना ना प्लीज, यहां ध्यान देंगे सब, जो लोग कर भी लिए वो भी यहां ध्यान देंगे, सब जितने लोग कर लिए वो भी। ऑप्शन डी -1, ऑप्शन ए -1/7 कर दिया मैं, फर्क पड़ता है। सुनो, हम तो बोलते हैं उल्टा दिक्कत हो गया, सुविधा बढ़ा नहीं। ध्यान से सुनो, मैंने ऑप्शन डी और ए को स्वैप कर दिया, ठीक है। अब अपने जानते हैं क्या, ट्रायल एंड एरर। बट पता है इस ट्रायल एंड एरर को लगाने में ना बहुत कष्ट हो रहा है। एक तो 1/7 उल्टा नेगेटिव, मतलब सर इतना पाप हम नहीं करते हैं सर, हमको अच्छा नंबर अच्छा लगता है, पॉजिटिव सिंगल करेक्ट। यानी हिट एंड ट्रायल लगाना भी पड़े तो भी ये ऑप्शन एक बार साइड रखेंगे, पहले क्या करेंगे इजी वाले नंबर्स पकड़ेंगे। कौन सा, जैसे कि 7, उससे नहीं आया तो 1, उससे नहीं आया तो, अब अगर 7 से नहीं आया 1 से नहीं आया -1 से नहीं आया, मतलब पक्का जो हम पहले छोड़ दिए वही आंसर था। मतलब मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं, क्योंकि पता है जितने देर में आप -1/7 को पुट करके आंसर निकालेंगे ना, उतने देर में आप बाकी 3 कर सकते हैं, उतने ही देर में आप बाकी 3 कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर हैबिचुएशन टू सिंगल नंबर। समझ में आया मेरा लॉजिक? मैं ये स्किल आपको सिखा रहा हूं कि ट्रायल एंड एरर भी दिमाग से कैसे करते हैं। वो तो बाई चांस ऑप्शन लास्ट था तो आप पहला 3 किए, नहीं आया डी आंसर। बट अगर यही ऑप्शन पहले होता तो हम इसको छोड़ के पहले बाकी 3 करता, उन तीनों से नहीं आया पक्का भी है। समझे मेरा बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो ऑप्शंस भी किस तरीके से यूज करे, पहले कौन सा करे फिर कौन सा करे, वो भी एक कला है, धीरे धीरे सीख जाओगे। धन्यवाद। जैसे कि इस पर्टिकुलर सवाल में जैसे ही मैंने ऑप्शन क्या बैठाया, बोलो -1, एक बार RHS बताओ, राइट है, अच्छा चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड बताओ, बोलो -1 + 11/6 -1 + 1/9 है ना। -1 + 1 कितना हो गया, तो 0/9 कितना होता है 0, -0 क्या होता है 0, हटा देते हैं ये बात। क्या बचा ऊपर 10/6, यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करे तो 5/3 करेक्ट। ये किसका वैल्यू निकाले, लेफ्ट हैंड साइड, बाय पुटिंग द वैल्यू -1। अब -1 किधर बैठा रहे हैं, इसमें बताओ तो, -1 + 7/4 कितना हो गया 6/4, यानी
3/2। क्या 3/2 और 5/3 सेम होता है? तो ऑप्शन ए सही नहीं। ऐसी क्या ट्राई करेंगे अब? बी। ऐसी क्या ट्राई करेंगे अब? सी। अगर ए बी सी नहीं है तो पक्का डी है। ट्राई भी मत करना, ट्राई भी मत करना, क्योंकि डिफिकल्ट है वो ट्राई करना। -1/7 रेसिप्रोकल थिंग क्या सॉल्व कर सकते हो, बट अब वही चीज है जिसके लिए सॉल्विंग आज तक एक पहाड़ था, क्योंकि 11-12 मैथ्स नहीं किए तो उनको सॉल्व में टाइम लगेगा। और वही जो लोग 11-12 से मैथ्स करते आ रहे हैं उनके लिए ये सॉल्विंग कोई बड़ा टाइम नहीं खाएगा। तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते सर सॉल्व ही कर दीजिए ना इसको, वो तो तुमको आता है इसलिए कर लिए, जिसको नहीं आता बेचारे को तो मेरे को तिनके का सहारा ही देना पड़ रहा है ना। तो रिटर्न ट्रायल से कुछ भी कर लो आंसर तो आ ही जाएगा, और वो भी करेक्ट। हो सकता है ये लोग सॉल्व करके गलत निकाल ले, तुम्हारा गलत हो ही नहीं सकता, तुम तो पुट किया है ऊपर। क्या डन है बात आपको? तो ए बी सी से आंसर नहीं आएगा इसका, बट ऑब्वियस डी से आएगा। हम ट्राई ही नहीं करेंगे, ट्राई ही नहीं करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या सेम वे में आप सब पुट कर करके निकाल सकते हो? करेक्ट। अब सुनना, मैं कुछ क्वेश्चन टिक कर रहा हूं जो आपको पहले करने हैं, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे सब। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे सब। सर पुराना क्वेश्चन जो बच गया होमवर्क इजी है, ठीक है, अगर बच गया तो, वरना लोग आगे बढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं। एक बार किस में आएंगे सब? क्वेश्चन नंबर 9 में। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। मैं जो सम्स इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं दिस डिपेंड्स अपॉन 2 लॉजिक्स। नंबर 1 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, नंबर 2 मेनी एरर्स ऑकर, या टफ है क्वेश्चन। ये 2 कारण हो सकता है कोई भी इंपॉर्टेंट सम्स मार्क कराने का। क्वेश्चन नंबर 9 सब टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या दिख रहा है? पढ़िए। x बाई वॉट बोलो? 0.5 माइनस 1/0.05 प्लस x बाई 0.005 माइनस 1/0.0005। सर ये तो बहुत ही अगेन वही अपने थोड़े नंबर्स हैं, बट वो भी अटपटे नंबर्स है, कष्ट होता है लिखने में, अपने तरह पाप पाप लग रहा है करने में, कष्ट हो रहा है। देखो कष्ट का निवारण देते हैं, ध्यान से सुनना। ऑप्शन ए क्या? सुनना प्लीज, जितना लोग कर भी लिए। इधर 0 और इधर 0, करेक्ट। अच्छा बताओ 0 बाई एनीथिंग? वाह वाह, पता है। और ये भी वैसे ही 0, तो ये दोनों बात नहीं भी बोले चलेगा, हट गया तो 0 0। अब एक बात बताओ, क्या ये और ये जो कि माइनस माइनस में है, क्या कभी भी कट के 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। यानी ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं है। अगला बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। 1 1 सर 1 1 लेने के बाद भी ये दोनों नहीं कट रहा है, क्योंकि सर यहां 0.5 है और यहां 0.05 है, और वैसे ये भी नहीं कट रहा है, क्योंकि सबको कटना होगा तभी तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। आते हैं सी में। 10 10। अब सुनना 10 का तरीका। अच्छा अगर मेरे को एक 0 हटाना है तो आप जानते थे ना, एक डेसिमल इधर हो जाएगा, एक 0 कम तो इधर का भी एक 0 कम, यानी एक डेसिमल इधर। अरे जैसे इंटू 10 करते हो तो क्या करते हो? बोलो, इंटू 10 करते हो तो क्या करते हो? एक डेसिमल आगे भेजते हो। तो अगर एक 0 कम करूंगा तो क्या होगा? बोलो, इंटू 10 की जगह डिवाइड बाय 10 करूंगा तो क्या होगा? एक 0 पीछे जाएगा। तो अगर मैं यहां से 10 हटाऊंगा तो ये डेसिमल एक पीछे जाएगा। सिमिलरली इसका सोचो तो क्या होगा? ये हटेगा, मतलब ये 0, ये पॉइंट एक इधर चला गया। एक चीज नोटिस करो, ये और ये सेम हो गया। देखो दिखा, 1 बाई क्या आया? 0.05, और इस तरफ भी क्या है? -1/0.05। सिमिलरली ये और ये सेम हो गया, ध्यान दो। तो ये कट गया और ये कट गया, आंसर 0, ऑप्शन सी। हिट एंड ट्रायल कैन गिव यू द आंसर वेरी क्विकली। सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है आप उसको यूज भी कैसे करते हैं। मतलब हथियार होने से भी नहीं होता, चलाना भी आना चाहिए। तो देख लो कैसे किया मैंने, ट्राई करो खुद कॉपी में, एक बार 0 लेके, एक बार 1 लेके, एक बार 10 लेके।
10 से तुरंत आंसर आ गया, हिट एंड ट्रायल। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 9। प्लीज डू इट वंस। जितने लोग भी कैसे भी सॉल्व किए हो, ये तरीका भी जान के रखो। अरे इंटू 10 करते हो तो 1 डेसिमल आगे जाता है, डिवाइड बाय 10 करोगे तो 1 डेसिमल पीछे जाएगा। सिंपल, 1 जीरो कम और 1 जीरो ज्यादा। अगर वो बात नहीं क्लियर होता है तो सुनो सुनो सुनो, इसको 10 रहने दो, इसको 10 रहने दो। एक काम और बोले, अब वो अच्छा लगेगा, देखा है? इसको इधर भेज दो तो ये 10 हो जाएगा, ये अच्छा लगता है। 1 डेसिमल भेजना, ऊपर जीरो लिखना। और वैसे ही इसको एक इधर भेज दो और इधर 10 लिख दो, अभी भी तो वही बात हुआ। ध्यान से देखो, ये क्या आया? 10/0.5। ये बताओ तो क्या बन गया? 10/0.5। ये क्या बन गया बताओ तो? 10/005। कम करने से एक पीछे जाता है, तो अभी तो बहुत लंबा जिंदगी है, चिंता ही मत करो। बट ये सब चीज जब तक कॉपी पेन में खुद से नहीं करोगे या ऐसे सोचोगे कि हाँ मस्त है, कभी नहीं होगा, करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन नंबर 9 डन? अब टिक करो लाइन से, जो जो मैं बोल रहा हूं टिक करो। प्लीज एवरीबॉडी टिक करेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 44। ये कुछ अच्छा काम किया आज पहली बार जिंदगी में, इतना अच्छा लीप लिया है ना ये। आओ जल्दी जल्दी। 44। बट एक और बुरा चीज भी लग रहा है, इसका मतलब बाकी का 49, 51, बस बस सर, ये बस ठीक है, वो दूसरा वाला बस अब ठीक नहीं है हम लोग के लिए, कि जो बचा वो क्या हो गया वापस से। 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 44, 49 और 51। दैट्स इट। ये सारे क्या हो गए? क्लास वर्क। बच्चे में क्या हो गए? बस ठीक है। चल नेक्स्ट कब मिल रहे हैं ना? संडे नहीं है, संडे का आज कर दिए तो कल है मेरा। कितना बजे है? 10:30 बजे ना? हाँ हाँ, कल के लिए ही होमवर्क है। सही है। आंख बंद करके पाँव से भी करोगे ना, हो जाएगा। ऐसा होमवर्क दिए, उल्टा हाथ से लिख लोगे, हो जाएगा। उसे अरे क्लास वर्क कंप्लीट करो, बुक कौन खत्म कर रहा है? अभी जो बाकी का सम्स है वो करना है। 10 नंबर सब कोई, 10 नंबर थोड़ी दिए थे हम, नहीं ना? 12 जितना टिक किए वो करके जाना है। अभी पहले 12 है नहीं होगा, करो नंबर 12। बुक बंद कर रहा है ना छटाक। नंबर 12, बातचीत नहीं। नंबर 12, again these type of problems are called arithmetic type of sums। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बातचीत ना करें, क्योंकि अगली बार रिक्वेस्ट नहीं झाड़ूंगा। और सेकंड बात यही बोलूंगा, प्लीज ट्राई, ये नहीं कि भैया थक गए, वो सब ये थकना नहीं होता। अभी बहुत लंबा जिंदगी है, पढ़ना सीखो। प्लीज ट्राई एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 12। सर समझ में ही नहीं आता है पढ़ के क्या बोल रहा है, यही सिखाना है, ये सीखो प्लीज। डी कोड हमेशा से यही बोल रहे हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ो। प्लीज ट्राई, प्लीज एवरीबडी विल ट्राई। क्वेश्चन नंबर 12।
सब कोई 12 करेंगे आराम से। किनका हो गया? सिर्फ हाथ ऊपर, ठीक, वेरी लेस येट। बाकी लोग और 30 सेकंड लो, ट्राई करो। मैं बाद में बात करूंगा, भैया जो भी बोल रहा है मैं बोलूंगा, बट आप 30 सेकंड और लो और ट्राई करो। वेरी लेस पीपल हैव डन। ऑनलाइन लाइव में कितने लोग का हो गया हाथ ऊपर? जैसे जैसे होते रहे ना, वही हाथ ऊपर करते रहना, मैं देखते रहूंगा। जैसे जैसे होते रहे हाथ ऊपर, मैं देखते रहूंगा। बाबू अगर आपको ये लगता है ये आदमी टाइम दे रहा है, गलत कर रहा है, तो आज मैं बता दूं आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा अगर मैं समझ बना दूं। करते रहो, गिरते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जितना ग्रिल करना है अपने दिमाग को आज कर लो, एग्जाम हॉल में नहीं करना पड़ेगा। हो गया? आगे भी बढ़ते रहो, सारा हो गया जितना टिक कराया हो गया, तो नेक्स्ट बढ़ते रहे। अच्छा एक दो बीच में अटके में वेट कर रहे हैं आदमी का, ठीक। हाथ ऊपर करते रहना, जैसे जैसे नए नए लोग का होते रहे मैं देखते रहूंगा। मतलब एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए तुम लोगों को? टाइम। टाइम मिलना चाहिए, दिया। टाइम लो, जितना लेना है लो, बट करो खुद से, हम नहीं कराएंगे। कितना देर हुआ? बस सुनिए ना, अब मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, कहने का मतलब 56 को दो चीज में बांटना है। मतलब पक्का दो चीज मिल के क्या बना है? 56। ये भी अच्छा लगा। अगर 56 को दो चीज में डिवाइड करना है, मतलब 56 को जोड़े, मतलब दो चीज को जोड़े तो वो क्या देगा? 56। ऑप्शन ए क्या है? 20। और एक बार दोनों को जोड़ो, बताओ 56 आ रहा है? आ रहा है क्या? ऑप्शन ए 56 आ, बातचीत नहीं। ऑप्शन ए क्या 56 आ रहा है? क्या बोले, समझ में आया? अभी तक सिर्फ कितना पढ़े? डिवाइड 56 इंटू, और उससे ये समझ गए कि दो नंबर को जोड़ने से 56 हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है अगर 56 को बांटे कोई दो पार्ट में तो क्या होगा, आगे का बात देखा जाएगा, बट उन दोनों को पहले जोड़े तो वो क्या होना चाहिए? 56। क्या ऑप्शन ए से दोनों जोड़ने से 56 आ रहा है? सर आपको मालूम है वो ऑप्शन बी से भी आ रहा है, देखो, और वो सी से भी आ रहा है। यानी कि ये पर्टिकुलर कंडीशन तीनों ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा, तो आगे का बात तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं। सच दैट, यानी कोई क्या लगाया? कंडीशन। सच दैट का मतलब क्या होता है? कंडीशन, अगर, है ना? क्या बोल रहा है? अगर पढ़ो। दैट, आराम से 3 टाइम्स, 1 मिनट, 3 टाइम्स का मतलब हिंदी में बोलो। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, ये तो सबको समझ में आता है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। किसका? 3 टाइम्स किसका? फर्स्ट पार्ट। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। फर्स्ट पार्ट कितना है? प्लीज यहां ध्यान दो, बातचीत मत करो। फर्स्ट पार्ट कितना है अपने ऑप्शन का? अपने ऑप्शन का फर्स्ट पार्ट बताओ ना। 20 का 3 गुना कर सकते हो। कैसे करते हो भैया? 3 इंटू 20 करो, कितना आ रहा है? 3 इंटू 20 6060 आया सबका ये वाला बात? क्या बोले सर वापस से? ये क्या था? 3 टाइम्स किसका? फर्स्ट पार्ट। आपने बोला 60। क्या सबको ये बात समझ में आया? 20 का 3 गुना। अगला वर्ड पढ़ो तो क्या है? अगला वर्ड पढ़ो क्या है? एक्सीड्स। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सीड सर? मतलब ज्यादा है या बड़ा है, जो भी बोल लो, ज्यादा है। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? ज्यादा है। बोल रहा है पक्का 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट यानी 60 ज्यादा है। किससे? किससे? 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ द सेकंड का मतलब 36 इंटू 1/3। क्या मतलब 36 डिवाइडेड बाई 3? क्या निकालो तो 36 डिवाइडेड बाई 3।
36 डिवाइडेड बाई 3 कितना 12। एक सेकेंड, अब हमको समझ में आया सर, ये इससे बड़ा है, हाँ बड़ा तो है। 60 क्या 12 से बड़ा है? 60 क्या 12 से बड़ा है? आगे बोला भी कितना से बड़ा है, बाई कितना 48। एक मिनट, 60 माइनस 12 निकालो तो, कैलकुलेटर में निकालो। 60 माइनस 12 कितना आ रहा है? तो क्या ये ऑप्शन है सेटिस्फाई कर रहा है? बात खत्म, ऑप्शन ए आंसर है। बात खत्म, ऑप्शन ए आंसर है। क्योंकि 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट बड़ा है किससे? 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट से, बाई 48। तो 3 पार्ट द फर्स्ट पार्ट आप क्या निकाले? 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट बोलो 60, और 1/3 ऑफ द सेकेंड क्या निकाले आप? 12। क्या 60 12 से 48 ज्यादा है? बात खत्म, ऑप्शन ए है। बात खत्म, ऑप्शन ए है। ये होते हैं प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करने के तरीके। सर अगर आप इक्वेशन लिखो तो अब तो आप इक्वेशन भी सोच पाओगे। a प्लस बी अगर 56 है तो 3a माइनस बी बाई 3 48 है। अब ये सॉल्व करना ज्यादा बेटर था कि ट्रायल एंड एरर करना ज्यादा बेटर था? ट्रायल एंड एरर करना ज्यादा। क्यों करेंगे इक्वेशन से जब हथियार है अपने पास? बट फिर भी दिखा दिया एक बार इक्वेशन। बट सर हमको ये प्रॉब्लम नहीं है ट्रायल एंड एरर, हमको तो प्रॉब्लम ये था कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये मैथ्स का प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो आप तोड़ते नहीं हो चीज को। हम कितना तोड़ा आप भी उतना तोड़ दो। जितना तोड़ोगे चीजों को डिकोड होगा। डिकोड का मतलब ही होता है चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ना। तो ये भी एक वही बात हो गया, सीख लोगे सारे सब्जेक्ट में कमांड हासिल कर लोगे। एवरीबॉडी समझ में आ गया कैसे किए अपने ट्रायल एंड एरर से? पक्का पक्का। 60 माइनस क्या आया 12। ऑनलाइन लाइव पक्का। आगे बढ़ सकते हैं? प्लीज ट्राई नंबर 13 खुद से। अब नंबर 13 खुद से। थर्टीन नंबर इक्वेशन से कोई किया तो हाथ ऊपर। इक्वेशन बना के, इक्वेशन बना के किया, हम वही पूछ रहे हैं। कोई 13 नंबर इक्वेशन बना के किया है तो हाथ ऊपर। एनीबडी? जो कर लिया 500 रुपया देंगे अब भी के अब भी। क्वेश्चन नंबर 13 इक्वेशन बना के, जो कर लिया इक्वेशन बना के उसको 500 रुपया भी पटक देंगे अगर कोई क्वेश्चन नंबर 13 इक्वेशन। अच्छा कितने लोग का ट्रायल एंड एरर से हो गया? आंसर पता है आपको? इक्वेशन बना दो 500 रुपया देंगे। इक्वेशन बना दो 500 रुपया देंगे। जाओ सिर्फ उस चीज को इक्वेशन में लिखना। हाँ जो भी हो हमको इक्वेशन बना के दिखाओ। मैथ्स था 11 12। टॉपर्स हैं हम लोग। 100 आया मैथ्स में। देखिए बन गया, दिखाओ। हमको तो सिर्फ इक्वेशन चाहिए, उसके बाद उससे सॉल्व करके दिख। ये भी मेरा पागल हो गया, बोला क्या बोल रहा है। बना के सॉल्व करना। बना के सॉल्व कर दिया, लिखा। दिखा देना, हम दे। अब इतना अपने बुद्धि है अपने को।
तो ये 10 कौन बोला, ये वाला बात नहीं समझ में। जरूरी नहीं है, सेम कहां से, दोनों जुड़ के सेम होगा। सेकंड वाला इक्वेशन तो ये तीनों का कर दिया है, सही किया है, एकदम सही बनाया। 3 वेरिएबल एकदम सही, एकदम सही। 3 वेरिएबल होगा और 3 इक्वेशन बनेगा और तीनों से सॉल्व होगा, एंड ही हैज डन एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया। और इधर एक जोर हाथ ताली। अब बताना पड़ेगा कि बाबू क्या किया ऐसा, बट पता एक इंटरेस्ट तो आ गया। ट्रायल एंड से तो पहले करे इसको, ट्रायल एंड से हो गया, ये सबका हो गया। तो मतलब लालच चाहिए सिर्फ, है ना, सम्स करने के लिए। आओ दिखाते हैं आपको ये सवाल। एक सेकेंड, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बातचीत नहीं करेंगे प्लीज। देखते हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, होपफुली देखते हैं। तैयार रहिए सब। ओके, कौन सा नंबर सवाल पढ़ रहे हैं अपने? सर इक्वेशन दूर का आता है, हमको पहले समझाइए। ठीक, आओ सुनो। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 10। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 नंबर डिजिट इज 10। ध्यान से सुनना। यानी ऑप्शन ए, क्या क्या डिजिट है बताओ, बोलो क्या क्या डिजिट है बताओ। 3 और 7। ये 3 और 7 जुड़ के क्या 10 होता है? क्या ये 3 और 7 जुड़ के 10 होता है? कैसे? अरे कैसे क्या सर, 3 + 7 10, करेक्ट। तो दोनों टर्म क्या हो गया, अगर एक टर्म x है और एक टर्म y है तो x + y = 10। क्लियर? आगे बोल रहा हूं। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, चलो 37 से 18 माइनस करो तो कैलकुलेटर में, यही तो बोला। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इट मतलब उस नंबर से, 37 से 18 माइनस करो, क्या आ रहा है बताओ तो? 19। क्वेश्चन बोल रहा है तो क्या होगा पता है? इन द रिजल्टिंग नंबर, जो कि अपना कितना आया 19, बोल रहा है नंबर्स विल बी इक्वल। नंबर्स विल बी इक्वल मतलब ये दोनों सेम होगा। क्या ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? क्या आया, एक 1 और एक क्या आया, तो ये आंसर नहीं है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या, 73। एक मिनट, 7 + 3 कितना, 10। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। 73 से 18 हटाओ, 73 से 18 हटाओ, कितना आ रहा है बताओ? 55। क्या 5 और 5 सेम होता है? हाँ सेम होता है, 5 और 5 सेम होता है, तो मतलब यही आंसर है, क्योंकि जो माइनस होके नंबर आया वो दोनों नंबर सेम है। तो ट्रायल एंड एरर तो बैठ गया और सम्स हो गया, मार्क्स मिल गया, 500 नहीं मिला। पहले बोलो ये ठीक है एवरीबडी, ट्रायल एंड एरर ठीक है। क्या बोले, दोनों को ऐड किए तो कितना आया 10, और अगर उस नंबर से 18 माइनस करे तो जो भी नंबर आ रहा है उसमें दोनों नंबर सेम है, ये बात बोला क्वेश्चन। तो अपने माइनस कर रहे हैं 18, तो दोनों नंबर क्या आ रहा है 5 और 5, यानी कि ये आंसर है। पहले बोलो आंसर समझ में आ गया सबको? बाय विच मेथड? हिट एंड ट्रायल, उसी से करना है आपको एग्जाम में। बट सिंस इस सम्स का इक्वेशन बहुत ही यूनिक है तो मेरे को चाहिए था कि कोई कर पा रहा है कि नहीं। आओ मैं बताता हूं इस सवाल को कैसे करेंगे। बिल्कुल सही किया, वो दिखाता हूं। देखो, अगर मैं पकड़ रहा हूं कि 10th प्लेस में x आ रहा है और यूनिट प्लेस में y आ रहा है, सर इतना कहानी मत कीजिए, हम लोग भी वही किए हैं,
बट अपने सोचवा रहा हूं आप लोग को, आपने 10th प्लेस में क्या लिया x और 1th प्लेस में क्या लिया यूनिट प्लेस में, पता है ना 10th प्लेस आता है, फिर क्या आता है 100th प्लेस, फिर क्या आता है 1000th प्लेस, ऐसे करते करते अपने आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या माना, लेट 10th प्लेस में कौन आ रहा है x और इस प्लेस में कौन आ रहा है y। तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, क्या वही किया आपने, 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, क्या करेक्ट बात लिखा हूं। चलो अब यहां प्रॉब्लम क्या होता है ना लोगों का, लोग इसका नंबर क्या होगा ना वो ठीक से लिख नहीं पाते। मैक्सिमम बच्चे नंबर बोल देते हैं एक्स वाई 73 एक्स वाई, बट वो गलत है। एक्स वाई मतलब 7 इंटू 3 यानी कितना हो गया 21, बट ये 21 है कि 73 है, तो ये तरीका नहीं है लिखने का। तो सर सुनिए ना, इसलिए मैंने बोला कौन सा एथ प्लेस में आ रहा है, अब वो इंपॉर्टेंट होता है। जो जिस प्लेस में आता है ना वो उतने से इंटू होता है टू गेट द नंबर। जैसे कि 1th प्लेस में या यूनिट प्लेस में कौन आ रहा है y इंटू 1, बोलो y। 10th प्लेस में कौन आ रहा है x को किससे इंटू करेंगे 10 से, तो बताओ 10th प्लेस का वैल्यू 10x और यूनिट प्लेस का वैल्यू y, 10x प्लस क्या 10x प्लस y इज दी नंबर, देख लो आप x कितना था अपना आंसर 7 इंटू 10 निकालो 70 प्लस 3 करो 73। इस तरीके से कोई भी नंबर फ्रेम होता है। तो अच्छा बताओ, तो अगर 3 डिजिट नंबर है तो कैसे लिखोगे, 100x प्लस 10y प्लस z एक नंबर होता है। मतलब कोई भी नंबर को फ्रेम करने के लिए अगर उनके डिजिट्स पता हो, से फॉर एग्जांपल x y z, तो वो पोजीशन भी देखते हैं। अगर 100th पोजीशन में आ रहा है तो 100x, 10th पोजीशन में आ रहा है तो 10x। क्या बोलो, लॉजिक क्लियर है। तो ये क्या आया, दिस इज द नंबर। अब क्वेश्चन क्या बोला सुनना, क्वेश्चन बोला अगर इस नंबर से मैं क्या हटाऊं 18 सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं इस नंबर से 18, तो जो आंसर आएगा उसमें 10th प्लेस में जो आ रहा है और यूनिट प्लेस में जो आ रहा है वो सेम होगा, करेक्ट। और वो सेम होगा बट वो क्या एग्जिस्टिंग कोई नंबर होगा कि कुछ भी हो सकता है, तो लेट इट बी z, लेट इट बी, तो कैन आई राइट इट एज 10z प्लस z, जो भी होगा दोनों सेम होगा। 10th प्लेस में भी z आ रहा है तो यूनिट प्लेस में भी z आएगा। क्या वो 55 आया था, अपना z क्या था, मतलब अपना z क्या हो गया, मतलब 5, अपना z क्या हो गया, x क्या हो गया, x क्या हो गया 7 और y क्या हो गया 3। समझ में आ रहा है, यानी कोई जरूरी नहीं है ये वापस से घूम के x और y में आए, है कि नहीं। कितने इक्वेशन मिले, 2। कितना इक्वेशन मिला, 2। इक्वेशन कहाँ था ये तो एक लाइन था, इक्वेशन तो तब तक नहीं आता जब तक इक्वल टू का साइन नहीं आता। कितने इक्वेशन दिख रहे हैं जल्दी बताइए, 2। और कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं बताइए, वी रिक्वायर 1 मोर इक्वेशन। और वही यहां सोचना सबसे इंटरेस्टिंग बात था। सुनना ना क्या बोला क्वेश्चन बोला 18 सब्ट्रैक्ट भले ही कर दो, डिजिट्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, करेक्ट। डिजिट्स क्या हो जाएगा, अच्छा आप कोई भी नंबर से 18 माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे 18। एक बात बताओ, पहले कितना था वो 73, तो पहले कितना था 73, मतलब सम ऑफ द नंबर्स कितना था, बोलो ना 10। सम ऑफ द नंबर्स कितना था 10। ये 10 कैसे आया सर, 7 प्लस 3 करके, यानी x और y को ऐड करके। अब एक बात ध्यान से सुनना, यदि आप कोई भी नंबर को माइनस करो 18 से, अच्छा चलो 19 से माइनस किया, किससे माइनस किया 19 से, तो बोल रहा है अगर रिजल्टिंग नंबर सेम होगा तो अगेन कुछ वैल्यू होगा अलग, बट इस बार तो आंसर क्या नहीं होगा 55 नहीं होगा, करेक्ट, अलग कोई आंसर आएगा। इस 55 का लॉजिक है कि पक्की बात है अगर x प्लस वाई 10 है ना तो z प्लस जेड भी 10 ही होगा, z प्लस जेड भी 10 ही होगा। मतलब जो गिवन नंबर आएगा उसके जो दोनों डिजिट्स हैं उनको भी वापस ऐड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, बोलिए 10। दिस इज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन, अगर ऐसा होता है
जो मैंने आज तक कोई बैच में कोई भी बच्चे को बताते हुए नहीं देखा, कि कोई मेरे को ये थर्ड वाला बात बता दे कि z प्लस z कितना होता है 10। अगर ये बात कोई सोच लेता है तो इक्वेशन फ्रेम करके सॉल्व भी हो जाएगा। बट जो ये बात नहीं सोच पाएगा वो ये दो इक्वेशन बना के छोड़ देगा और z लिख दिया तो 3 वेरिएबल आ गया, बट सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि 3 वेरिएबल्स है। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए विच इज z प्लस z इज इक्वल्स टू 10 अगेन। सर ये तो हम लोग नहीं सोच पाते एग्जैक्टली, इसीलिए तो किससे करते हैं इसको, ट्रायल एंड एरर से। तो सर इतना भी बुद्धि नहीं लगाना है, बट जान लिए तो अच्छा लग रहा है। क्या क्रिस्टल क्लियर है सबको? सर ये मेथड से हमको सॉल्व, हमको किससे सॉल्व करना है? फिर भी एक वो जो होता है ना, जानने का इच्छा किया तो बता दिया, ठीक है। भूल जाओ इस बात को, सिर्फ क्या अप्लाई करोगे, ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट सवाल कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14। तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, दिखाई दे रहा, यहां बैठे बैठे बुखार आ गया मैथ्स करते करते। दिखा तो हम बता भी देते, हम डॉक्टर भी थे पता। नाइन्टी 98.3 अभी तक जिंदा है तुम, बैठ उधर। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो। अब वही इंटरप्रिटेशन तोड़ तोड़ के पढ़ो, देखो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और ट्रायल एंड एरर लगा देंगे। सारे सम्स अब आप ट्रायल एंड एरर से ही करेंगे। हो गया? कितने लोग का बन गया हाथ ऊपर? अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे, बस बस बस। द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, लेट द ऑप्शन ए बी द नंबर। क्या था ऑप्शन ए? प्लीज यहां ध्यान, ऑप्शन ए क्या है? 84 का फोर्थ पार्ट निकाल सकते हो। व्हाट डू मीन बाय फोर्थ पार्ट? डिवाइडेड बाय 4 करना। निकालो तो 84/4 निकालो ना। 84/4 21। बोल रहा है उस नंबर का फोर्थ पार्ट एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब अगेन क्या? बड़ा है। किससे बड़ा है बताओ तो? उसी नंबर का सिक्स्थ पार्ट से। एक मिनट, वो नंबर कितना था? 84। 84 डिवाइडेड बाई 6 भी करो, 84 डिवाइडेड बाई 6 भी करो, कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 14। बोल रहा है 21 14 से बड़ा है। कितना से? 4 से। बट एक मिनट, मेरा 21 माइनस 14 कितना आ रहा है? 7, जबकि आंसर क्या है? 4। तो ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही। एक मिनट, फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर कितना आया? 21। सिक्स्थ पार्ट उसी नंबर का कितना आया? 14। 21 माइनस 14 कितना आया? 7, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितना आना चाहिए? 4। तो क्या ये आंसर सही है कि नहीं है? नहीं है। ट्राई नेक्स्ट, ट्राई नेक्स्ट ऑप्शन, ट्राई नेक्स्ट ऑप्शन, ट्राई नेक्स्ट ऑप्शन 44। ट्राई नेक्स्ट ऑप्शन 44। 44 डिवाइडेड बाई 4 कितना? 11। 44 डिवाइडेड बाई 6, सर ये तो डेसिमल में आ रहा है, तो मतलब इस दोनों को माइनस करके जिंदगी में भी कभी 4 आंसर तो नहीं आएगा। तो सीधा ऑप्शन सी ट्राई करोगे। 48 डिवाइडेड बाई 4 बोलो
12। 48 डिवाइड बाई 6 बोलो 8। 12 माइनस 8 बोलो 4। ऑप्शन टैली कर रहा है, यानी आंसर क्या है? सी। आंसर क्या है? सी। क्योंकि 48 डिवाइडेड बाई 4 और वही 48 डिवाइड बाई 6 का जो डिफरेंस है वो 4 है, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है। क्या जा रहा है माथा में एवरीबॉडी? प्लीज ट्रायल एंड एरर करेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगा। बस दिक्कत तो क्या था सर, पढ़ के समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है, तो तोड़ना स्टार्ट कर दो चीज। 4th पार्ट ऑफ द नंबर, 6th पार्ट ऑफ द नंबर, मतलब क्या? 1/4 निकालना और 1/6 निकालना उस नंबर का। बोल रहा है 1/4 पार्ट 1/6 पार्ट से बड़ा है, कितना से? 4 से। देख लिए, डन। नेक्स्ट सवाल नंबर 15। नेक्स्ट सवाल नंबर 15। नंबर 15 हो गया? किनका हो गया नंबर 15? हाथ ऊपर। अच्छा 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 अच्छा, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं तो करते चलो। नंबर 15, 10 साल पहले की बात है। द एज ऑफ फादर वॉज 4 times ऑफ हिज सन। ये तो 10 साल पहले की बात है ना। 10 year hence, सुनना सुनना प्लीज। 10 year क्या लिखा है? hence। hence का मतलब होता है और आगे। एक बोला 10 साल पीछे चलो और एक बार बोला 10 साल आगे चलो। प्रेजेंट एज नहीं बोला, वापस से बोल रहा हूं। आज से कितना साल पीछे चलने का बात कर रहा है? 10 साल पीछे। और एक बार क्या बात कर रहा है? 10 साल आगे चलो। चलो ठीक। ऑप्शन ए कितना दिख रहा है बताओ तो? 50 और 20। चलो 10 साल पीछे चलते हैं। जल्दी बताओ पापा का एज। पापा का एज कितना? 40 और बच्चे का एज 10। 10 साल आगे चलो और एज बताओ। 60 और 30। पहले बोलो ये समझ में आया? आज के एज से 10 साल पीछे गए और आज ही के एज से 10 साल आगे गए। हेंस मतलब होता है आगे जाना। बोलो बात समझ में आया? 10 years ago, 10 years hence। ऑप्शन ए था 50 और 20। उन दोनों को 10 साल पीछे लेके गए और एक केस बनाए 10 साल आगे का, तो दोनों का एज मिल गया। पापा का बेटे का, पापा का और बेटे का। अब कंडीशन 1 पढ़ो क्या लिखा था। कंडीशन 1 पढ़ो क्या लिखा था। बोला 10 साल पहले ना जो पिताजी का एज था वो 4 गुना था बेटे के एज से। क्या है वही चीज? देखो तो एक बार, क्या 10 into 4 ही 40 होता है? हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड वाला देखो तो हो रहा है क्या? सेकंड वाला देखो तो हो रहा है क्या? क्या बोल रहा है सेकंड कंडीशन? बोला 10 साल आगे यानी 60 और 30 में जो पापा का एज है ना 60, वो डबल है सन के एज से। क्या डबल है? देखो 30 into 2। बात खत्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डोंट नीड टू सॉल्व, जस्ट ट्राई, ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन ए इज सही। 50,20। क्या सबको समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा ठीक है, बाकी के टिक सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट जितने भी अनटिक्ड क्वेश्चंस है होमवर्क है।